दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। ये जो सामने पौधा दिख रहा है, इस पौधे का नाम है कुप्पी घास। लोग खरपतवार समझकर इसे उखाड़ कर फेंक देते हैं और इसी के बारे में आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो जानकारी आगे बढ़ाते हुए मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि कुप्पी घास का पौधा 1 से 3 फुट तक ऊंचा होता है और इसके पत्ते गोलाकार अंडाकार होता है और इसमें फूल पीले लगते हैं, लेकिन अभी फूल लगा हुआ नहीं है। तो कुप्पी घास का पहचान आप देख लीजिए। इस तरह से कुप्पी के समान इसमें फूल लगे हुए होते हैं और इस तरह से इसके पत्ते होते हैं। पत्ते कुछ कुछ चौलाई की शाख से मिलते जुलते हैं। तो दोस्तों, इसकी कोई तना नहीं होती है, डालियाँ नहीं होती है, यह सीधा होता है और बरसात के मौसम में पूरे भारत में यह हर जगह अपने आप पैदा हो जाता है। तो आप पौधे को तो पहचान लिए होंगे। अब मैं इसके गुणों के बारे में आपको बता रहा हूँ। यह त्वचा रोग का रामबाण औषधि है। अगर इसके पत्ते को पीसकर त्वचा रोग पे लगाया जाए तो जल्दी से जल्दी फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, जानकारी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। संस्कृत में इसे मुक्तापर्ची, मुक्तावर्चा, अरिसट मंजरी, हरित मंजरी के नाम से जाना जाता है। मराठी भाषा में खोखली कुप्पी के नाम से जाना जाता है। आसामी भाषा में पत्र मंजरी और बंगला भाषा में मुक्ता मंजरी, मलयालम में कुप्पी मनी और कर्नाटका भाषा में चांदमनी, तमिल में पुन्नामई। इस तरह से अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लोग नाम जानते हैं। आप इसे किस नाम से जानते हैं, हमें बताइए। दोस्तों, ये जड़ी बूटी त्वचा रोग में बहुत ही उपयोगी है। त्वचा रोग का रामबाण है। इसे दांत पर लगाने से दांत खत्म हो जाते हैं, इसलिए इसको गुजराती में दादरी कहा जाता है। बिच्छू के काटने से इसके पत्ते और जड़ को पीसकर बिच्छू के काटे हुए जहर के स्थान पर लगाने से जहर का असर नहीं होता है। इस पौधे का नाम अंग्रेजी में अकल्फा इंडिका है। चलो फिर दोस्तों, जानते हैं फिर इस पौधे के अंदर गुण क्या क्या है। आयुर्वेद के अनुसार ये पौधा रेचक होता है। ये कफ को मिटाता है। ये फेफड़े में जमे कफों को बाहर निकाल फेंकता है। तो चलते हैं फिर और जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। इस पूरे पौधे को लाकर साफ करें और थोड़े से मात्रा में लहसुन मिलाकर इसे 500 या 400 ml पानी में उबालें। उबालते उबालते जब 1/4 हिस्सा पानी का रह जाए तो उस काढ़ा को छान कर, ठंडा होने के बाद छान कर दिन में 2 से 3 बार तक सेवन करें। इस प्रयोग से पेट के कीड़े नष्ट हो जाएंगे, खांसी भी नष्ट हो जाएंगे। और अगर छोटे बच्चे हो तो आधा चम्मच ताज़ा लहसुन के साथ मिलाकर इसका सेवन कराएं। इसकी पत्तियां जो है बहुत ही काम की पत्तियां हैं। तो दोस्तों, पहचान लीजिए इस कुप्पी घास को। इसकी पत्तियों को चबाने से खांसी, कफ, दमा जैसी बीमारी ठीक होती है। इसके सेवन से हल्के जुलाब होता है। ये दमा और खांसी की बहुत बेहतरीन दवा है। कहीं न कहीं लोग इसकी ताज़ी पत्तियों की सब्जी भी बनाकर खाते हैं। इस जड़ी बूटी को छोटे बच्चे के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए जड़ का काढ़ा बनाकर पीने से जुलाब होकर पेट साफ हो जाता है। इसी पौधे की पत्ती को पीसकर इसके रस को निकालकर 2 से 3 बूंद कान में डालने से कान का दर्द भी ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने बताया कि इस पत्ती का रस 2-3 बूंद कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर इसके पत्ती को राई के तेल में मिलाकर गर्म करके दर्द के स्थान पर मालिश किया जाए तो जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाता है। यह जहरीले कीड़ों को और जहरीले विषैले पदार्थों को नष्ट करने वाला एक उपयोगी आयुर्वेदिक औषधि का पौधा है। तो दोस्तों, आज की जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी इतनी ही थी। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। पहाड़ी आयुर्वेदिक।